अस्सलाम वालेकुम जी। सानिया जो हुआ है ये क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ बहुत ही तकलीफ दे है। उसकी मजम्मत भी कर सकते हैं और इसके लिए जो है ना आवाज़ उठा सकते हैं, मुसलसल आवाज़ उठा सकते हैं हम। और ये जो है ना ज़्यादा जो इसके पीछे नज़र आता है ना कि लोग मोबिलाइज हुए, तकलीफ़ थी उनको, भूख की तकलीफ़ थी उनको, तंग पड़े हुए थे हालात से, उनको गुस्सा निकालना था कहीं ना कहीं। तो उनको मैजिकली शैतान इब्लीस के जो पुजारी हैं उन लोगों ने वहाँ पे यूज़ किया कि इंडिया के अंदर फसादात फैले हुए हैं, यहाँ पे तवज्जो ज़रा डाइवर्ट करो। तो किसी ने फंडिंग्स कर दी होंगी या हालात ऐसे बना दिए होंगे, अगलों ने ये काम डाल दिया। अब पूरी दुनिया की तवज्जो जो है ना पाकिस्तान की तरफ है। सब ये देख रहे थे कि इंडिया के अंदर पिछले 4-6 माह से क्या हो रहा है। सबकी तवज्जो जो है ना अभी वो पाकिस्तान की तरफ आ गई है, लेकिन ज्यादती पाकिस्तान में हुई है। देखें, ये जो भूख का निज़ाम है ना, ये एक टूल होता है, यानी कि भूख एक पूरा मेथड होता है कि भूख डालो, फिर उसके बाद आप जो मर्जी कर लो, आपके तरफ तवज्जो नहीं जाएगी। अच्छा, तारीख गवाह है कि पाकिस्तान में बिल्कुल जो सबसे ज़्यादा मेहनत की है और कोशिश की है ना, वो पॉलिटिशियंस ने की है। और जो फसादात फैलाए गए हैं, करप्शंस की हैं, और जो कख नहीं होता और अरबपति हो जाते हैं और कोई उनसे पूछने वाला नहीं होता, तो वो भी हमारे सामने मौजूद है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो सोशल मीडिया का दौर है ना, इसमें चिंगारी लगती है। दुनिया के अंदर बहुत सारे वाकयात ऐसे हैं कि यकदम जो है ना अच्छा भी हो गया, बुरा भी हो गया। ब्रेग्जिट भी हो गया, सोशल मीडिया से ही हुआ ना, या एक रेडियो से कह लें, वो भी सोशल मीडिया ही है। अच्छा, वो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा जो है ना आना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान के अंदर अभी अपना इमरान खान साहब लंगर खानों का जो है वो मुहिम चला रहे थे। हालांकि वो लंगर खाने दूसरों के थे, ऑलरेडी चल रहे थे, और बस वो जाके फीता काटते थे कि मैंने लंगर खाने खोल दिए हैं कि जी यहाँ पे खाना मिलेगा, ऑलरेडी वहाँ पे से मिल रहा था। अच्छा चले, कुछ उसमें हुकूमत ने भी फंड किया, मुझे नहीं पता कितना किया, लेकिन किया होगा, चले नज़र आता है, नज़र नहीं आता लेकिन हम मान लेते हैं। फिर जो शहरों के अंदर बड़ी जगहों पे जो कार पार्किंग्स थी, मोटरसाइकिल की पार्किंग्स थी, जो शहबाज शरीफ साहब ने बनाई थी, बड़ी मेहनत से बनाई थी कि लोग आते हैं दूर दराज इलाकों से, उनके पास कार पार्किंग की जगह नहीं होती। तो इमरान खान साहब ने उसमें जाके जनाब के जी यहाँ पे जो साइड पे जगह है उसको बंद कर दो, यहाँ पे जनाब लोगों की रिहाइश के लिए जगह दे दो, एडवर्टाइजमेंट। या ठीक है, रात को जनजाना कार पार्किंग नहीं होती, उसके बाद 3 दिन तक बंदा अगर उसके पास शनाख्ती कार्ड है 3 दिन तक वो रुक सकता है, उसके बाद ही उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। खूब एडवर्टाइजमेंट। देखें, ये सारे टैक्स हैं। अब मैं आपको जो बताता हूं, जो हिस्ट्री पढ़ते हैं ना थोड़ा सा या उस पर तवज्जो रखते हैं, पाकिस्तान वो बदकिस्मत मुल्क है। सारी दुनिया की बात एक ही जैसी है, लेकिन क्योंकि हम बाउंड हो गए ना सरहदों के अंदर, तो अब हम पाकिस्तान की बात करेंगे। पाकिस्तान वो बदकिस्मत मुल्क है जिसमें हर मोहल्ले, हर गांव में मस्जिद मौजूद है। और मस्जिद नबवी में देखें तो ये क्या थी, नबी पाक ने क्या बनाया था। यहाँ पे आके हर मज़ाहिब के लोग जो ना स्टे किया करते थे, रात गुजारा करते थे, उनको सहूलत हासिल थी। और जितनी मस्जिदें बनी हैं उस दौर के अंदर, वो तमाम मुसाफिर खाने थे, इधर के लोग उधर जाते थे, वहाँ पे ठहरते थे। होटलिंग का निज़ाम तो ऐसा नहीं था, यानी कि थी, लेकिन वो थी तगड़े लोगों के लिए, वो बाकायदा पेमेंट किया करते थे वहाँ पे रहने की। होटलिंग का जो निज़ाम था, जिसको आप बड़े बड़े जो है ना बनाए हुए थे ऐसे, जिसमें लोग स्टे किया करते थे। अच्छा, ये फ्री का निज़ाम बनाया था, ठीक है। अब देखें कि पिछले तकरीबन आप गोरे के दौर से पहले तक इस सारे खत्ते के अंदर जितनी मसाजिद थी सब वो खुली हुई थी। और फिर जब कमर्शियल किया तो मस्जिदों में ताले लगना शुरू हो गए। अच्छा, तमाम मस्जिदें खुली हुई होती थी, तमाम मस्जिदों के टॉयलेट्स और बाथरूम दोनों चीज़ें खुली हुई होती थी। कुआं खोद दिया जाता था और फिर कहा जाता था कुआं खुदवाने वाले को जन्नती है। ये कुएं थे ना, ये सारी नमाज के टाइम नमाज पढ़ ली, दर्स देने के टाइम दर्स दे लिया, कुरान पढ़ाने के टाइम कुरान पढ़ा लिया। लेकिन वो एक कोने में हो जाता था, एक साइड पे हो जाता था, पूरी मस्जिद होती थी अवेलेबल। लोग आ रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसमें कोई मजहब की तफरीक नहीं थी, किसी किस्म के मजहब की तफरीक नहीं थी। कोई हिंदू है, कोई बुत परस्त है, कोई क्रिश्चियन है, कोई मुसलमान है, सब आते थे। ये मैं ऐसा नहीं बताना कि ऐसा होना चाहिए, होता था, ठीक है। नबी पाक ने और सहाबा कराम ने तो निज़ाम ही यही कायम किया था। अब
इस वक्त में वो बदकिस्मत मुल्क जिसमें इमरान खान बनी हुई कार पार्किंगों के अंदर आके वो लंगर खाने खोल रहा है और वो लोगों को जो इंसान है वो दे रहा है स्टे कि जी बाहर ना रहें स्ट्रीट्स पे, और लोगों को स्ट्रीट्स पे सोना पड़ता है। जो मजदूर बेचारा मजदूरी करता है, दिहाड़ी मारता है, उसके पास सोने के लिए जगह क्यों नहीं? और वो मस्जिद है जिसके अंदर ताला लग जाए रात को। यानी कि सोचने की बात है आपके और मेरे लिए, लम्हा फिक्री है कि हमें अपने मजहब से इतना मतलब क्यों पीछे हटे हुए हैं। या तो एक बंदा है वो 5 टाइम की नमाज पढ़ रहा है और पीछे जो इंसान है बस वो कह रहा है कि बस ठीक है, किसी तरीके से लगाव पैदा हो गया। अच्छा, या बहुत सारी लोगों ने उसको बिजनेस बना लिया। लेकिन आप ये देखें कि ये मुसाफिर खाने क्यों ज़रूरत पड़ रही है, स्कूल क्यों ज़रूरत पड़ रहे हैं। यानी कि क्या जो दरसगाहें हैं वो बेहतरीन किस्म के स्कूलों के अंदर नहीं कायम हो सकते? हर शख्स अपनी ज़मीन देने के लिए तैयार है। पूरे पाकिस्तान में घूम के देख ले, हर टिब्बे टोए के ऊपर जो ना छोटी सी एक कमरे की मस्जिद बनी हुई होगी, बेशक ऊपर झंडा लगा हुआ वो, मतलब जिस मर्जी मसलक की हो। लेकिन क्या मुसाफिर के ठहरने के लिए उसके अंदर जगह है? नहीं है ना। तो ये है वो मसला कि जो भूख पैदा करता है। और मैं आपको ये बताऊं कि जो मेरे बुजुर्ग थे ना वो बताया करते थे कि हम अपने बचपन में ये देखा करते थे, यानी कि आप आज से आप कह लें कि 80-100 साल पहले, कि जब रात की इशा की नमाज होती थी तो जो बैठे हुए लोग होते थे ना वो थोड़ा इंतज़ार करते थे और पूछते थे फिर इशा के बाद कि भाई मुसाफिर कितने हैं, तो बताते थे जी 8 हैं, 4 हैं, 3 हैं, 2 हैं। तो जब 8 होते थे लेट्स सपोज, या 7 हैं, तो लोग बताते थे कि जी मैं 2 का खाना लेके आ रहा हूँ। अच्छा जी, 1 का खाना मैं लेके आ रहा हूँ, 4 का खाना मैं लेके आ रहा हूँ। वहीं पे पूरे हो जाते थे। 8 हैं तो 10 का खाना आ जाता था। वो अगर बाद में भी कोई एक आधा आ गया तो 2 आ गया, खा लेते थे, कोई मसला नहीं था। वहीं पे सोते थे, सुबह फजर पढ़ के निकल जाते थे, या बाद में भी अगर निकल जाते थे अगर उनका देर से काम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये वो मस्जिद है कि जिसमें ताला लगा हुआ है रात को। मतलब आप बताएं कि मुसाफिर खाने बना रहे हैं, लंगर खाने बना रहे हैं, जबकि दिल इतने बड़े हैं पाकिस्तान के अंदर लोगों के, सब कुछ करने के लिए तैयार है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हर मोहल्ले में अक्सरियत जो उनसी है ना वो ऐसे लोगों की है जो खुशहाल है और वो इस तरह की तो हेल्प करना चाहते हैं और वो करते हैं मुसलसल। लेकिन सिर्फ एक सिस्टम बनाना है ना। आप बताएं कि यार इस मुल्क के ऊपर जो अजाब आ रहा है क्यों आ रहा है? कोई इस तरीके की बात बताए, मतलब कोई जमात को दूसरी खड़ी कर दे या दूसरे फिरके का दूसरी मस्जिद में चला जाए और वो अपनी जमात कराने की कोशिश करे, लड़ाइयां करवा देते। ये क्या सोच है? तो ये जो चर्च का वाकया हुआ है ना, एक्चुअली थी भूख। जो शैतान इब्लीस की जो माइंड रखने वाले लोग होते हैं उनको पता होता है हमने कैसे करवाना। एक्चुअली थी वो भूख, और उसको एक्सप्लॉइट किया। ये जी इसने फलाना कर दिया, ये कर दिया, उसने हो सकता है किया, उसको कानून के हवाले कर दो। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? मैं तो नहीं ये कहता कि कोई गवाही नहीं दे रहा, कि मुझे नहीं पता कि जी तौहीन मजहब की है या क्या की है। लेकिन इतना बड़ा हादसा, फिर आप देखें कि अहदनामा रसूल जो इंसान हमारे सामने मौजूद है, यानी कि ता क़यामत आप उम्मत जो सी ना जामिन है इस चीज़ की कि ना इनके गिरजाघरों को नुकसान पहुंचाओगे, ना इसमें से सामान निकालोगे, ना इनके पादरियों को बदलोगे, ना इनके काजियों को बदलोगे। काजी का मतलब भी मैं आपको बताऊं, कल के व्लॉग में जो था ना वो रह गया था कि काजी का मतलब ये होता है कि इनके अपने डाइवोर्स के तरीके होते हैं, इनके अपने मजहब के मुताबिक। मतलब मुसलमानों की डाइवोर्स और है, क्रिश्चियंस की डाइवोर्स और है। क्रिश्चियन में चंद महदूद चीज़ें हैं जिसमें डाइवोर्स होती है, ठीक है ना। औरत वो कौन से गुनाह करे या मर्द वो कौन से गुनाह करे तो डाइवोर्स होती है, अदरवाइज डाइवोर्स नहीं हो सकती। इनमें डाइवोर्स का तस्वर नहीं है हिंदुओं की तरीके से, ठीक है। लेकिन मुसलमानों में तो बड़ी ऑप्शंस है ना। दुनिया का मॉडर्न तरीन दीन है और बेहतरीन दीन है, इसमें तो कोई शक और शुबा ही नहीं है। पूरी दुनिया उसको बगैर नाम किए फॉलो कर रही है। और ये जो बेलगाम हुए हैं यूरोप में और अमेरिका में, अब लोगों को फिक्र पड़ी हुई है कि हमारे माशरे का बनेगा क्या, जानवर बन रहे हैं हम लोग। ट्रस्ट नहीं रहा, मामलात कुत्ते पाल लेते हैं, बच्चे नहीं पैदा करते। क्यों हुआ ऐसा?
तो ये चीज़ जो है ना हमें बिल्कुल जो है ना देखना होगा। हमें अगर अलहदा कर दिया गया, यानी कि पाकिस्तान को अलहदा कर दिया गया, तो अलहदा ही सोचना होगा ना। हालांकि दीन इस्लाम में ना ये रियासत का तस्वुर इस तरह से नहीं है कि बॉर्डर क्रॉस करके अंदर आप घुस के बैठ जाएं, या ये पासपोर्ट ये चीज़ नहीं है, इसका तस्वुर नहीं है। लेकिन आ गई है तो फिर हमें तस्लीम करनी होगी। जिस चीज़ को अनीक नाजी साहब बहुत अच्छे तरीके से बयान करते हैं, खुशी होती है, इख्तलाफ उनसे कर सकते हैं और इख्तलाफ में ही इस्लाह होती है। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।